स्वागत है आपका ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी में। आज हम रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 60 लेके आए हैं। 60 देखते हैं। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस के कलेक्शन लगे। देखिए आपके कितने स्कोर आते हैं, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन, रेयन किससे बनाया जाता है? रेयन किससे बनाया जाता है बताना है। रेयन लकड़ी से बनाया जाता है। रेयन किससे बनाया जाता है? लकड़ी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड का पूर्वकालिक नाम क्या था बताना है। पहले इसका नाम क्या था? थाईलैंड का पूर्व नाम था श्याम। थाईलैंड का पूर्व नाम था श्याम। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन के खेल परिसर का क्या नाम है? बैडमिंटन जिसमें खेलते हैं उस परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। अगला क्वेश्चन, महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं में होता है, क्या होता है बताना आपको। महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं में होता है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होता है। अगला क्वेश्चन, का साराभाई किस रूप में प्रख्यात थी बताना आपको। मल्लिका साराभाई किस रूप में प्रख्यात थी? मल्लिका साराभाई नृत्यांगना के रूप में प्रख्यात थी। नृत्यांगना, मल्लिका साराभाई नृत्यांगना के रूप में प्रख्यात थी। अगला क्वेश्चन, फासिज्म का उदय कब हुआ बताना है आपको। फासिज्म का उदय कब हुआ? फासिज्म का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। फासिज्म का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है बताना है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है बताना है आपको। नापाम एक अति ज्वलनशील द्रव है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? नापाम एक अति ज्वलनशील द्रव है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। युद्ध में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, में उच्च शिक्षा के अग्रणी कौन थे? भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा के अग्रणी कौन थे? भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा के अग्रणी सैयद अहमद खां थे। मुसलमानों में उच्च शिक्षा के अग्रणी सैयद अहमद खां थे। अगला क्वेश्चन, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की बताना है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को किसने गाया? किसने गान किया बताना है आपको। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को किसने गाया? सॉरी, यहाँ गाया होगा, किया लिखा गया है। किसने गाया? विष्णु दिगंबर ने गाया। रघुपति राघव राजा राम को विष्णु दिगंबर ने गाया था। अगला क्वेश्चन, ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस, ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जाना जाता है। मजलिस के नाम से जाना जाता है ईरान की पार्लियामेंट को। अगला क्वेश्चन कौन है?
भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन को मिलान करना है, बताना है कि आइसोबार जो रेखा है वो किसे कहते हैं? आइसोबार जो है वो समान दाब वाले रेखा को मानचित्र पे मिलाने वाली समान दाब वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसो हेलाइन किसे कहते हैं? मानचित्र पे समान लवणता वाली लाइन को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो हेलाइन। मानचित्र पे समान वर्षा होने वाली जगहों को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? आइसो हाइट कहते हैं। और मानचित्र पे समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर्स रेखा कहते हैं। तो आप इसका सही आंसर देख लीजिए क्या होगा। 4 3 2 और 1, 4 3 2 1 मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 4 3 2 1 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति बताना है कौन था? विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। मैगलन पूरी विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? टेबल टेनिस बोर्ड पे खेला जाता है। टेबल टेनिस बोर्ड पे खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। केरल को मसाला उद्यान। अगर आएगा कि भारत का उद्यान किसे कहते हैं तो वो बेंगलोर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ब्लाइंड असेसिन के लेखक बताएं। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक बताएं। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक मार्गरेट एडवुड हो जाएगा। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक मार्गरेट एडवुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शासक खारवेल किस स्थान से संबंधित है? शासक खारवेल किस स्थान से संबंधित है? शासक खारवेल उड़ीसा से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का संवहन में कौन सहायक है? ऑक्सीजन का संवहन में कौन सहायक है? ऑक्सीजन का संवहन में हीमोग्लोबिन सहायक है। ऑक्सीजन का संवहन में हीमोग्लोबिन सहायक है। अगला क्वेश्चन, की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? क्लोनिंग आनुवांशिकी से संबंधित है। आनुवांशिक से संबंधित है क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार बताइए। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार नेहरू पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार नेहरू पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन स्थित है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। ये मीनार झुकी हुई है ऐसे।
इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन बताना है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन व्यापारिक वन है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार किसे प्राप्त है? प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार किसे प्राप्त है? प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार रिकी पोंटिंग को मिला है। प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार रिकी पोंटिंग को दिया गया है। अगला, हृदय का कौन सा अंग रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? हृदय का कौन सा अंग रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? हृदय का कौन सा अंग रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? तो इसका सही आंसर बायां निलय हो जाएगा। बायां निलय पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज के लेखक कौन है बताना है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है बताना है। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, स्काउट गाइड की स्थापना कब हुआ था? स्काउट गाइड की स्थापना 1911 में हुआ था। स्काउट गाइड की स्थापना 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग कब की गई? भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग 1940 में की गई थी। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाँ, निकोलो कोंटी किसके शासन में विजयनगर आया था? निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था विजयनगर। निकोलो कोंटी विजयनगर देवराय प्रथम के शासन में आया था। अगला क्वेश्चन, मार्को पोलो पांडव देश की यात्रा पर कब आया? मार्को पोलो पांडे देश की यात्रा पर कब आया? मार्को पोलो पांडे देश की यात्रा पर 1288 ईस्वी में आया। मार्को पोलो पांडव देश की यात्रा पर 1288 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन, गोवा, दमन एवं दीव पर किसका शासन था? स्वतंत्रता के बाद गोवा, दमन और दीव पर किसका शासन था? स्वतंत्रता के बाद गोवा, दमन और दीव पे पुर्तगालों का शासन था और इन्होंने 1961 में आजाद किया था गोवा को। अगला क्वेश्चन, क्या बवंडर है एक क्या है? बवंडर एक निम्न दाब क्षेत्र है। निम्न दाब क्षेत्र है जिससे तूफान, साइक्लोन आप बोल सकते हैं। बवंडर एक निम्न दाब क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला, ट्रांसफार्मर एसी करंट को किस में बदलता है? ट्रांसफार्मर एसी करंट को किस में बदलता है बताना है। ट्रांसफार्मर एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। इसका मतलब हाई एसी को निम्न एसी में बदलता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। यही ट्रांसफार्मर का काम होता है। और ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। आशा करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चंस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। उसके लिए आप ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी को आप फॉलो कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।